Good morning. Electromagnetic induction, lecture 6. EMI चैप्टर के अंदर बेसिकली दो सेगमेंट्स हैं. एक सेगमेंट हम लोग पूरा कर चुके हैं जिसमें हमने इंड्यूस ईएमएफ की बातें की. इंड्यूस ईएमएफ की बातें करने के बाद हम लोगों ने इंड्यूस करंट देखा, कुछ अरेंजमेंट्स को देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए. उसी सेगमेंट का एक और फॉर्मेट है, उसको मैं पढ़ना है और उसे पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन से. तो नया लेक्चर है लेक्चर 6, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में. जैसे जैसे टॉपिक प्रोसीड होगा आपको समझ में आएगा कि चीज़ें वही की वही हैं, लेकिन कुछ ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन प्रॉपर्टीज पढ़नी है. जो पहले पढ़ी है उसी की कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज और ओरिएंटेशन प्रॉपर्टीज. ओरिएंटेशन का मतलब कैसे प्लेस्ड है, ज्योमेट्रिकल मतलब साइज क्या है, शेप क्या है, उन चीज़ों के बारे में कुछ इंटरनल डेप्थ अचीव करेंगे. हम लोग जानते हैं जब भी किसी कॉइल या लूप से फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है. अब उसी फ्लक्स के ऊपर वापस जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से. कोई भी अरेंजमेंट हो जिसके अंदर करंट जा रहा है, उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स हमेशा उसमें पास होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है. हम जितने भी सेगमेंट इसमें चूज करेंगे ये वो सारे सेगमेंट होंगे जिनमें करंट को वेरी करके फ्लक्स को के वेरिएशन को स्टडी किया जाता है. मैग्नेटिक फील्ड को बदलना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, किसी करंट कैरिंग चीज के कारण है, और करंट को बदल के अपने फ्लक्स को वेरी करना है. तो फ्लक्स जो होगा वो आई के प्रोपोर्शनल होगा. जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट जा रहा है, तो यहां और ये सर्कुलर लूप का जो साइज है, ये साइज बहुत स्मॉल है. इट्स रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल. रेडियस स्मॉल है तो इससे लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, इससे लिंक्ड फ्लक्स निकालना होगा B इंटू एरिया से. अब B आपने सिर्फ सेंटर का निकाल रखा है. B सेंटर का होता है म्यू अपॉन ट्वाइस R, लेकिन वो सिर्फ सेंटर का है. इन पोजीशंस के B तो पता ही नहीं कितने होते हैं, लेकिन ये जितना छोटा होगा जो सेंटर पर भी होगा वही भी बाकी जगह पर माना जा सकता है. इसलिए एक लिमिटेशन से बताया कि दिस लूप इज टेकन स्मॉल. स्मॉल से क्या होगा, जो बी सेंटर का रिजल्ट होगा वो बी अंदर का यूनिफॉर्म माना जा सकेगा. तो इससे लिंक्ड फ्लक्स कितना आ जाएगा वो अगर चेक करें तो इसमें टर्न्स अगर n मानते हो तो ध्यान से लिखिएगा, एक लूप से रिलेटेड फ्लक्स हो गया BA, तो n लूप से फ्लक्स कितना हो जाएगा NBA, और B की खुद की वैल्यू होगी म्यू नॉट NI अपॉन ट्वाइस R. तो चेक कीजिए फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल आ रहा है. सॉलिनॉइड लीजिए, अगर इसमें करंट जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आई पे डिपेंड करेगा, तो इसका फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल आएगा. तो ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है कि फ्लक्स लिंक्ड विद एनी लूप और कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट. आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि किन चीजों की बात कर रहे हैं, करंट कैरिंग सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें करंट आएगा, लूप होंगे, क्लोज सर्किट्स होंगे. तो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज लूप और क्लोज कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट. तो फाई को रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार, फाई इक्वल टू Li. इस L को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं. इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस. L की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई अपॉन आई. यूनिट क्या आ जाएगा, वेबर पर एम्पियर, एंड वेबर पर एम्पियर इज कॉल्ड हेनरी. दिस वेबर पर एम्पियर इज कॉल्ड हेनरी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी लूप और कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट. Phi equal to Li, L is called self inductance. L equal to phi by I. अब ध्यान सुनिए कि सेल्फ इंडक्टेंस है क्या चीज. डेफिनेशन तो यहाँ से आई जाएगी कि एक एम्पीयर का करंट फ्लो जब कर रहा होता है किसी लूप या कॉइल से, उससे जितना फ्लक्स लिंक्ड होगा उसे उस कॉइल के हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे. उसे हम इसकी क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे. डेफिनेशन अभी लिखेंगे, लेकिन इसको और समझने की कोशिश कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा कि क्या समझ में आने वाला है. अगर ये आई वेरी करने वाला है
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ ने पढ़ रखा है माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह पे लगा दीजिए डी बाई डी टी ऑफ एल आई। तो यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई एल डी आई बाई डी टी। तो इसका मतलब ये होगा क्योंकि सर्किट क्लोज है, आई बदलोगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो एक करंट इंड्यूस होगा, तो वो कॉइल अपने ही अंदर होने वाले चेंज फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहां से डिफाइन होता है whenever flux linked with any closed loop changes, then it opposes, कोई लूप हो कोई हो, it opposes the change in flux. This property is called self inductance. अपने ही अंदर होने वाले चेंज के अपोज को क्या बोलते होते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। प्रॉपर्टीज वही है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होंगी, लेकिन उस अपोज का नाम आम लोग आज पहली बार बोल रहे हैं कि अपोज को क्या बोलते हैं? उस अपोज को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सबको समझ में आ गई की बात बच्चों कि ये एक नाम है। पहले हम कह रहे थे कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अभी भी वही हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस तो भी होगा हम लोगों को, लेकिन अब उस अपोज का नाम दे दिया सेल्फ इंडक्टेंस, और इसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इनर्शिया क्या था? जब उसको मास से एसोसिएट कर रखा था हम लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर, तो वहां पर हम कहते हैं कि कोई भी चीज अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है, वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, चल रही है तो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहेगी, लेकिन ये होता किसकी वजह से था? मास की वजह से, एंड मास वाज इनर्शियल प्रॉपर्टी। सेम हियर, कोई भी कॉइल अपने अंदर होने वाले फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी। तो ये वाली जो चीज है सेल्फ इंडक्टेंस, इट इज गोइंग टू प्ले रोल सेम एज मास। इसकी डायमेंशन मास की नहीं, प्रॉपर्टी मास जैसी है। ये अपने अंदर कोई लूप या कॉइल अपने अंदर होने वाले फ्लक्स में होने वाले चेंज का क्या करेंगे? अपोज करेंगे। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपको ये भी समझ में आ गया L इक्वल टू फाई आई होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात भी समझ में आ गई, E इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी। दो डेफिनेशन बताऊंगा, यहां से चेक कीजिएगा वो दो डेफिनेशंस क्या आएंगी सेल्फ इंडक्टेंस की। एक ही करके दो डेफिनेशन दे रहा हूं। पहले डेफिनेशन यहां से ले रहे हैं, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर तो L इक्वल टू 5। तो डेफिनेशन क्या है यहां पे? इफ करंट थ्रू any closed loop or coil is 1 ampere, then flux linked with it is called self inductance of that coil. यहां से एक डेफिनेशन और लेंगे, इफ डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, इफ डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो एल इक्वल्स टू माइनस ई implies if current any coil or loop is changing at the rate of 1 ampere per second, then amount of induced EMF is equals to self inductance of that loop or coil. समझ में आ गया होगा आप सबको बच्चों क्या डेफिनेशन है। तो आपको नटशेल में समझना क्या है कि ये वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर होने वाले फ्लक्स में चेंज का अपोज करेगी। तो अब इसको आप डिफाइन कर पाएंगे व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस इनफैक्ट। तो सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो कि इनर्शियल प्रॉपर्टी की तरह ही है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच any loop or coil opposes the change,
इन इट्स ओन फ्लक्स, खुद ही में होने वाले फ्लक्स में, खुद ही के फ्लक्स में होने वाले चेंज का अपोज करेगी, ये वो प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया होगा सबको बच्चों? तो सीरियल वाइज लिखना है, पहले ये बताना था कि अपोज और है, लास्ट में डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि ये एक लूप या कॉइल की प्रॉपर्टी है। और सेल्फ इंडक्टेंस किस बात पर डिपेंड करेगी? ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगी कि कैसा साइज है, कैसा शेप है। आप यहाँ चेक कीजिए, अभी आर्टिकल हम लोग दोबारा से प्रूव करेंगे। यहाँ पर इस को अगर phi इक्वल टू Li से कंपेयर कर लिया जाए तो दिस फॉर्मेट इज फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। अभी प्रोसेस लिखेंगे, लेकिन किस पर डिपेंड आ रहा है? मीडियम पर डिपेंडेंस आ रही है, म्यू नॉट म्यू आर आ सकता है यहाँ पे, टर्म्स पर डिपेंडेंस आ रही है, रेडियस पर डिपेंडेंस आ रही है। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, साइज पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर डिपेंड करेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री का मतलब हो गया साइज, साइज में टर्म्स भी आएगा, रेडियस आ गया, एरिया आ गया। एरिया लूप है तो पाई आर पे लिख सकते हैं, बट इन साइज पर डिपेंडेंस आती है। सेकंड डिपेंडेंस किस पर है? मीडियम पर। इन व्हाट काइंड ऑफ मीडियम दैट लूप और कॉइल हैज बीन प्लेस्ड, इस बात पे भी डिपेंडेंस है। नोट कर लीजिए।